रस्मय अदृश्यमय सभी शक्तियों को दिल से नमन प्रणाम करते हुए आज आपको हम दिखा रहे हैं ये बाबा शीतलदास धाम बेनामी आश्रम रैणागिर। ये अरावली पर्वत मुंडावर में हम हैं। ये है तपोभूमि में ये विशाल धाम है, ये शीतलदास धाम। बाबा जय हो प्रभु थारी जय हो। और ये परशुराम धाम। तो ये शीतलदास आश्रम बेनामी आश्रम रैणागिर धाम आप देख रहे हैं। तो इसको बेनामी आश्रम क्यों कहा गया है और इसके चमत्कार क्या क्या हैं, इन बाबा साहब से हम बातचीत करवाएंगे। और ये बाबा साहब यहाँ पे यहीं के रहने वाले हैं, इसी गांव के हैं, ये रैणागिर के। और रैणागिर को रैणागिर के नाम से क्यों जाना गया, ये सब बातचीत हम आपको करवाते हैं। और आपको हम अब ले चल रहे हैं परशुराम धाम। ये मेरे भगवान परशुराम जी का धाम, इधर का ये कितना प्यारा सीन आप देख रहे हैं, कितना सुंदर पर्यावरण प्रकृति की छटाओं में। जय श्री राम, जय हो प्रभु थारी सदा ही जय हो। कितनी शीतल ये जगह है। सामने खड़े मेरे प्रभु जी परशुराम जी महाराज, जय हो। ये मेरे भगवान शीतलदास जी महाराज, जय हो प्रभु थारी। ये बालाजी महाराज। और ये है कुंड, परशुराम कुंड। ये सब लीला मेरे प्रभु करते रहे हैं। जय गंगे माई। ये गंगे माई का पानी। जय हो गंगे मैया, जय हो मेरी माई। हर हरे गंगे मैया। जय श्री भोले भगवान। ओम पवित्र पवित्र हमें ओम जय पवित्र पवित्र। कितना शीतल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कितना सुंदर पर्यावरण, कितनी सुंदर छटा। ये मेरे भगवान की लीला यहाँ पे। ये पहले यहाँ पे ये बह के बाहर निकलता था इस कुंड में, और इस कुंड से बाहर वो पानी कहीं भी नहीं जाता था, है ना। यहाँ से निकल के यहीं समा जाता था। ये वकील साहब बता रहे हैं कि बाबा रामेश्वर दास जी महाराज ने ये कुंड बनाया दूसरा। उन्होंने बना के यहाँ पर स्त्री आती है, पड़ जाती है, इसलिए वो बस खुल के नहा ले। हाँ, आराम व्यवस्था हो जाएगी। आराम उसने तो ये सोचा, और जो सोचा जो होने नहीं दिया, उन्होंने होने नहीं दिया। हाँ, भगवान परशुराम का खेल ये था मेरे प्रभु का कि कुंड का और कुएं का पानी नहीं मिलना चाहिए। खूब ना बोलो, क्योंकि वो कुएं से पानी लाना चाहते थे बाबा। कुआं का पानी इसमें मिला देते, इसका आ ही जाता था। तो बोले इस तरह से निकाल वहां से नल ला रखी थी दबा कर, नल दबाए वहां से। अच्छा अच्छा अच्छा। जब जय हो। जिसके कोई गंदी बीरबानी नहाने के लिए आती है, वो बेकार है ना, उसको खुद ही सोचना चाहिए। नहा गई तो सौदा खत्म हो जाता है पानी। क्योंकि बताते हैं बाबा श्री की यहाँ पे जो महिला अपने महीने से हैं वो यहाँ पे कृपा न आए, क्योंकि जो इस माहौल से आती हैं माहवारी टाइम पे, तो ये पानी यहाँ पे गंगे माई का वापस हो जाता है, खत्म हो जाता है, गंगा माई का गंदा हो जाता है, खत्म हो जाता है पानी, है ना। कई बार हो गया। हाँ, तो वो कृपा करके यहाँ पे नहीं आए। ये भगवान का आस्था विश्वास का प्रेम भाव का ये केंद्र है ये। और यहाँ पे टूरिस्ट के हिसाब से नहीं है, क्योंकि मातेश्वरी यहाँ साक्षात अपने रूप में रहती है। आप सामने देख रहे हो। तो अभी चल रहा है काम, भगवान परशुराम जी का अभी श्रृंगार भी चल रहा है, बाकी रह रहा है, अभी चलेगा। तो इतना ये शांता जितना माहौल है, जितना स्वच्छ है, तो इसको स्वच्छ बनाए रखें। परशुराम भगवान
और इनका ये कुंड फरसे से बना हुआ है। आप उसी देखो, ये आकार फरसे से ही बना हुआ है ये। देखिए प्रभु, ये 20-25 साल पहले ये पानी इसमें यहाँ आता था। अच्छा, ये कुंड का पानी यहाँ ये आता इसमें था। बहता था ये? ये यहाँ सारा भर करके खूब नहाने की भीड़ जुटती थी, खूब मतलब अड़ोस पड़ोस की ये लेडीज का तक वहां तक नहा आया करती, बहुत भारी खेल। तो ये आपने बाबा का कुंड देखा सामने, ये शिव परिवार। और ये कदम का पेड़ के कोई इच्छा अपनी जो प्रकट करता है उस इच्छा से नारियल बांध दिया जाता है। हाँ, ये जो कदम का पेड़ है इस पे इतने नारियल बंधे हुए हैं, कुछ देखो ये हजारे। ये मन जो इच्छा कोई आपके कुछ भी मांगता है वो अपने नारियल भाव से उस इच्छाओं को प्रकट करके करके और नारियल बांध दिया जाता है, तो भगवान उस भाव को पूरा करते हैं। हाँ, सामने परशुराम जी की मूर्ति है, फरसा हाथ में है उनके में, नहीं आप डरो मत, भगवान कृपा करते हैं, कृपा करेंगे ना। ये देखो उनका धनुष जय भी है। अच्छा, ये इस साइड में बता रहे हैं वकील साहब कि ये इस साइड में ये गधेवाड़ी बोलते हैं इस जगह को। हाँ, तो माटी पत्थर उत्तर सब तिबारा में लिखा आया था। हाँ, और ये तिबारा बने जब ये गिड़ देखो, ये गिड़ हाथ की धरोड़ी देखो, ये सब हाथ से इतना ये नीचे सब लगाए हुए पत्थर हैं। ये सब हाथ से रखे हुए हैं। हैं बस्ती के। ये तो हाँ, ये नीचे की देखो सब बस्ती ने बनाया ऐसा। देख लो। ये जीना भी कटिंग में है, पहाड़ को काट के बनाया गया है ये। ये देखो, है ना, ये इधर से देखिए कितना शांत माहौल है यहाँ पे, है ना। ये जीना है, वहां से आए हैं। ये ऊपर आश्रम है, इधर से ये जीना है। और बताते हैं कि शीतलदास जी महाराज ने पहले यहाँ आके अपना धूना लगाया था। किया था। भगवान परशुराम जी ने शीतलदास जी महाराज की तपस्या को यहाँ पे मानने से पहले बहुत सी परीक्षाएं ली, है ना। बताते हैं कि 3 दिन तक यहाँ पे बारिश, तगड़ी बारिश, बहुत तगड़ी बारिश हुई। और गांव में अपने में तपस्या करने के लिए बोला गया, अपनी औरत से माँ कह के भिक्षा मांगने का आदेश भी दिया। वो सभी भगवान परशुराम जी की कही हुई बातों के ऊपर शीतलदास जी महाराज चले, उल्लंघन नहीं किया। और अपनी परीक्षा को जब उन्होंने पास कर ली तो उनको आशीर्वाद दिया कि आप मेरे ही बराबर में यहाँ पे अपना एक आश्रम बनाओ और आप अपना यहाँ पे रहो, नाम पाओ। हाँ, तो ये नज़दीक में 2 आश्रम हैं, बहुत बड़े धाम हैं ये, बहुत बड़े धाम, बहुत नज़दीक में, जो कि अपने रैणागिर, मुंडावर, खैरतल राजस्थान में बढ़िया संत हुए, बहुत भगवान हुए, भगवान है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार आपको देखने के लिए जगह जगह पे मिलेंगे इसी मुंडावर की अरावली पर्वतों में। तो अभी आप ये देख रहे हैं भगवान परशुराम जी का ये आश्रम, नीचे आपको उनका कुंड भी दिखाया आपको हमने। ये तपोभूमि है ये प्रभु वो तिबारा है जिसमें गांव ने 3-4 दिन तक काफी तगड़ी बारिश हुई थी। बाबा जी जब तप के अंदर उनका लंगोट भी भीज गया था, तब बस्ती वालों ने आकर के यहाँ का हालचाल देखा और ये बाबा जी के लिए फिर बस्ती वालों ने तिबारा बनाया था। आप जो ये आश्रम में ये तिबारा देख रहे हैं, ये तिबारा बहुत ही प्राचीन तिबारा है। और ऐसा बता रहे हैं ये मेरे प्रभु की ये तिबारा पहले शीतलदास जी महाराज यहाँ अपना आश्रम लगा के बैठ गए हैं, और इसके अंदर गुफा है। जैसे हमने सुना था कि शीतलदास जी महाराज जो थे वो ब्राह्मण कुल से उनका जन्म है, रसगण से। और उनको रामायण पढ़ने का शौक था, हनुमान भक्त थे वो, भक्ति में थे। और भक्ति के अंदर लीन इतना हो जाते हैं कि वो रामायण का उनको इतना शौक लग गया, वो इधर उधर जब भी रामायण का पाठ कहीं होता, ऐसा सुना है। वो सच है महाराज? सच है। उनकी ड्यूटी होते हुए भी वो मतलब महाराज का ड्यूटी रहती और वो ड्यूटी माँ से भी अपने रामायण का पाठ में निकल जाता, तो खुद बालाजी, हनुमान जी
उनका पहरा देते, उनके ये रूप में। उनके रूप में ये शिकायत राजा के वो जो मैन हेड होता है उसके पास पहुंच गई। अच्छा अच्छा। तब उसने कुछ अपनी परीक्षाएं ली, तो परीक्षा में शीतलदास महाराज पास निकले। शीतलदास जी महाराज फिर वहां से फौज से उन्होंने सीओ साहब ने उनसे कहा, अब पहाड़ों में जाओ, रमता राम हो आप, तो अपनी भक्ति करो। हाँ भक्ति करो आप। क्योंकि उन्होंने दोनों जगह पे जहां भी वो सीओ साहब उनको चेक करने के लिए गए वहां पे शीतलदास जी महाराज मिले। उसने भी तो गलती मांग ली ना, उसने भी, वो भी तो सीओ साहब ने भी तो, हाँ हाँ। डॉक्टर साहब हम तो देवता ही अलग हो, हाँ, थारी तो माया ही अलग माया से। अलग है, हम तो कुछ खेल भी ही नहीं ना- आगे नीचे। थार तो खेल ही ना रहो से। ख्याल बोलो आप तो कहीं पहाड़ों में तपस्या करो, बस छोड़ो फौज फाद ने, आप बोलो अपनी भक्ति में जाओ, मलिन हो माया जाओ। बहुत है तुम्हारे पास, माया। बोलो हमें कान पकड़ के। अच्छा वो जी। यहाँ पर आकर आ गए आप सीधा, पूरे आकर बैठ गया यहाँ पर, बोले कुछ नहीं था, गुफा गुफा थी यहाँ। शीतलदास जी महाराज फौज से आकर के और वो यहाँ पे अपना धूना जमा दी। जमा लिया। वो यहाँ पे धूना जमाने के बाद में भगवान परशुराम जी ने उनकी परीक्षा ली, बारिश वारिश करवाई, है ना। हाँ अच्छा, ये कदम का पेड़ है, हाँ, इसके ऊपर महाराज जी के कपड़े यहाँ पे सूख रहे थे। तो पहले किसी महाराज ने या गांव के किसी मतलब बड़े बुजुर्ग ने देखा, तो उनको पता लगा कि यहाँ पे कोई संत रहते हैं। वो यहाँ पे आए, गांव इकट्ठा होके आया। तो महाराज जी अंदर गुफा है, इस कमरे के अंदर जो ये कमरा है, इस कमरे के अंदर गुफा है। उस गुफा के अंदर महाराज घुस गए तो गांव वालों ने महाराज जी के पैर पकड़ लिए, ऐसा बता रहे हैं। तो महाराज जी ये सच बात है? सत्य बात है, गलत बात नहीं, बिल्कुल सत्य है। अच्छा बाबूजी जी। ने ये बोला कि भाई बस्ती राम छोड़ो, राम जी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो मेरे को आदेश हो या मैं यहाँ का ही आदेश है, आपको नहीं मालूम मेरे कितने दिन हो गए। संत की तो माया अलग होती है ना। बिल्कुल सही बात है। और बस्ती वाला कहने लगे महाराज हमको तो मालूम नहीं थी, हमने तो यहाँ आपके लंगोट देखा है, पहले यहाँ पर कोई मकान नहीं थे नीचे गांव में, भाई बाढ़ झोंपड़ करके रहते थे, 20-20 30-30 गाय रहती थी पहले एक आदमी के बिल्कुल पास, सही बात। झोपड़िया थी, हुक्का पी रहे थे, इनकी नजर आ गया, अगर बस्ती वाले 5-10 आ गया, अगर आदेश कर दिया, उनका पैर पकड़ लिया, उन्होंने एक काम कर दिया। यहाँ पर फिर स्थान बनाया बहुत सुंदर नीचे, माया बहुत बढ़िया इनके पास है, संत के पास अच्छा जी। अब भी माया है, और माया ढूंढने वाला ढूंढेगा। ये है परशुराम धाम, और ये रैणागिर में है। तो रैणागिर का नाम रैणागिर इसलिए पड़ा क्योंकि परशुराम की जो माता श्री थी उनका नाम रेणुका था, जो भगवान जमदग्नि ऋषि को ब्याही थी वो। और परशुराम भगवान की आश्रम पे हम बैठे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना भजन किया। और ये धाम भी है उनका, कुंड भी आपको हमने नीचे दिखाया। तो माया अलग है, चमत्कार का सौदा है, यहाँ पे माया भी है। बस जो सोचेगा वो हो जाएगा, जो सोचेगा वो हो भी जाएगा। जो यहाँ भाव से आता है, प्रेम से आता है, भगवान की आस्था के ऊपर अटूट विश्वास है जिसको, तो उसकी सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी की हो जाती है, होती है, क्योंकि भगवान यहाँ साक्षात रहते हैं अब भी है, और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं होता तो यहाँ पर कौन। हाँ, और परशुराम देखो का तो माया प्रभु देश भर में, दुनिया भर में इतना तगड़ा नाम है। इन्होंने 60,000 वर्ष प्रभु तपस्या भी की, बताई। परशुराम भगवान ने। परशुराम भगवान ने 60,000 वर्ष तपस्या की है, इसमें भी कोई झूठ नहीं, काफी सुना है हमने। अवतार अवतार हैं ये, थे कहाँ, ये तो हैं, है, मौजूद है। क्योंकि आज से ये जो शीतलदास जी महाराज की जो ये गद्दी है महाराज बाबा साहब, तो ये कौन सी गद्दी है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। शीतलदास जी महाराज जी के बाद में कौन से महाराज हुए? सारा का नाम बता दूं? हाँ बताओ। पहले तो शीतलदास जी महाराज हुए, हाँ, फिर श्री मुखराम दास महाराज 2, फिर महाराम दास महाराज 3, फिर श्री रामेश्वर दास महाराज 4, और 5 गद्दी पे फिलहाल हैं बालक दास जो बालक दास महाराज। महाराज। जय हो प्रभु जय हो, दरबार की जय। हाँ ये वहाँ पर भी हरिद्वार,
हाँ बताओ थोड़ा सा वहाँ उसके पर बारे संत में। लोग सभी संत बैठे थे, अच्छा। नाथ भी, दास भी, गिरी प्रिय सभी थे। हम्म। भेग तो भेग ही है। अच्छा जी। जब उन्होंने पूछा कि संत तो है पर बेनामी आश्रम कहाँ से आ गया, ऐसा कौन सा संत है जो बेनामी है। हम्म। वहाँ भी वो शीतलदास जी वहाँ बैठे थे, पर ऊपर मस्त थे। अच्छा, शीतलदास जी महाराज उस भीड़ में थे। वहाँ थे, वहाँ अच्छा मौजूद जी। थे। नान नून पे गए थे हरिद्वार। हाँ, जब जा करके गुरु पे बोलो राम जी हम है, बोला आप जैसा ही हूँ, भेग आप वैसे पैरा, भेग मैं उतने पैरा, 5 उंगली खोपड़ी बराबर नहीं होती। आप बोलो जो हो जाएगा, जो हाँ, जो कहोगे आप वैसे ही मांगना होगा। चाहोगे वो पूरा होगा। जो तुम मांगोगे वो सौ दफा हो जाएगा। जय हो प्रभु। जब उन्होंने कही थी बोले छाया में आना है, छाया में जाना है, और बरसात भी होनी चाहिए, और ये भोजन होना चाहिए, बोलो हो जाएगा जी। तुरंत ही महाकल्याण उन्होंने वही काम करा, दिखाया प्रमाण। दिखा दे तुरंत ही। जय हो प्रभु तारी। माया थी लीला की, बरसात भी हो रही है, फवार भी पड़ रहे हैं, छाया भी हो रही है, और सब भंडारा भी चल रहा है, सब काम पूरा हो जाते हैं। जब घी की आवश्यकता पड़ी उस भंडारे में, घी की व्यवस्था के लिए शीतलदास जी महाराज ने कहा कि गंगा माई से जितने आप पीपे लेके आओ उतना मुझे आके बताना, क्योंकि उनको वापस करने हैं। ये उधार ले रहे हैं। तो ये घी की व्यवस्था भी हरिद्वार में गंगा माई ने ही की थी। शीतलदास महाराज द्वारा। जय हो हाँ, प्रभु। तो इतना बड़ा खेल मेरे भगवान शीतलदास जी महाराज का रहा है, क्योंकि उन पे आशीर्वाद भी भगवान का था, परशुराम का था, जिनके हम आज धाम पे बैठे हैं। जय हो प्रभु। और बहुत से यहाँ पे चमत्कार है। बड़ा चमत्कार ये है कि जो मनोकामना अपनी लेके आता है, भाव से आता है, तो भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। जय हो प्रभु। ये आप देख रहे हैं परशुराम आश्रम, जहाँ पे ये शक्ति मेरे बालाजी महाराज यहाँ मौजूद हैं। दर्शन कीजिए और जय श्री राम जरूर लिखें कमेंट्स में। जय हो मेरे बालाजी महाराज की सदैव जय हो। ये कितना सुंदर, ये आप देख रहे हैं पहाड़ में किस तरीके से प्रकृति ने, ये पीपल का पेड़ आप किस तरीके से लग रहा है, आप देखिए। ये ईश्वर की लीला नहीं है तो क्या है। ये मातेश्वरी साक्षात आप देख रहे हैं अपने रूप में, और वो सामने शीतलदास जी महाराज का आश्रम। जय हो थारी।